माताजी प्रणाम। प्रिय, मुझे देखते ही माताजी की ये क्या दशा हो गई। प्राणनाथ, मंजरी माता के दो वरदान पूरी अयोध्या नगरी में मातम की तरह छाए हुए हैं। माताजी, होश में आइए। माता जी, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बतलाइए। भैया, अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को बहुत संभाला, परंतु अब माता जी की ऐसी दशा देखकर सीने चाक हो गया, कलेजा जलकर राख हो गया। तालियां। यदि तुम्हारे होते हुए, यदि हमारे होते हुए माता पिता को कष्ट पहुंचे तो हमारी जिंदगी पर तहमत है और लाख लाख बार धिक्कार है। माता जी, आंखें बोलिए, देखो कौन आया है। मां, तुम्हारा लक्ष्मण तुम्हारे चरणों पर निसार है। नहीं बोलती माता, माता नहीं बोलती। नो रो। लक्ष्मण, ये कायरपना ये ठीक नहीं है। बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, यूं ही चक्कर सा आ गया था। अजब अंधेर है, जब राम हर प्रकार से राज्य का अधिकारी है तो इस पर किसका क्या अधिकार है। कहने और सुनने से राज्य नहीं मिल सकता और किसी के कह देने से राम वन को नहीं जा सकता। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरे सामने आए, मेरे दो हाथ देके अपने दो हाथ दिखाए ताकि राज्य करने का मजा कुछ और आए। वरना ये बेईमानी और चालाकी मैं हरगिज चलने नहीं दूंगा। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राजतिलक, जिसका अधिकार है गद्दी पर, आज होगा उसी का तिलक। लक्ष्मण, मुझे अफसोस है कि तुम्हारी नियत में कोई खोट है। जरा सोचो, किस पर हाथ उठाओगे। सारे कुल का नाश हो रहा है, जिसे देखकर मेरा कलेजा पास हो रहा है और उधर पिताजी की हालत बद से बदतर होती जा रही है और मां इधर परेशान हो रही है और आपको भी ना जाने कौन सा चाक चढ़ा है और उल्टा मुझे ही कह रहे हो। तुम्हारा गुस्सा बेवजह है भैया। अगर यूं है तो यूं ही सही। अगर सारे संसार का मटिया पलट करके भरत अवश्य नाश करेगा और सूर्यवंशी मुकुट अपने सर पर धारण करेगा। तालियां, जोरदार तालियां। यदि यही धर्म है तो मुझे सुमित्रा माता की कसम एक एक को ही राज करने का मजा दिला दूंगा। लक्ष्मण, जरा क्रोध को दिल से निकालो। जरा सोचो, इसमें भरत भैया का क्या दोष है। वो तो यहाँ से
कोसों दूर है। रही बात माता केकई की, तो उसका केवल बाना है, वरना देवी इच्छा से ही हमें वन में जाना है। इसलिए इस परीक्षा की घड़ी में क्रोध करना ठीक नहीं। बहुत अच्छा भैया, अगर रघुकुल की यही रीत है, अगर रघुकुल की यही रस्म है, तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भारी कसम है। जीते जी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा भैया, और ना ही आपकी सेवा से कभी मुख मोड़ूंगा। लक्ष्मण, तुम्हारे मन में ये भ्रम कैसे आया? मेरी भुजा तुम दूसरी हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो, तुम मेरे प्राण दूसरे हो। यदि यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे छोड़े जाते हैं क्यों? चलो चलो खत्म होने वाली, चलो चलो फिर लक्ष्मण, मैं जानता हूँ तुम्हारी अपार श्रद्धा मुझ में है, परंतु जरा सोचो, भरत के यहाँ पर रहने पर अयोध्या का क्या होगा? और माता सुमित्रा की दशा कैसी होगी? लक्ष्मण तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। रहा आज्ञा का प्रसंग, तो मैं इसे आज्ञा देती हूँ। लक्ष्मण भी तुम्हारे साथ वनों में जाएगा। तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम तो शत्राणी हो माँ, नहीं मानवी हो कोई, तुम तो सब में ज्ञानी हो माँ। तुमने माँ समय देख मेरे मन की बात कही, जो मैं कहने आया था, तुमने वही बात की। मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को तैयार है भाई की बाहें। अच्छा, अब देर नहीं अच्छी, आशीष दो, विदा करो माता। 14 वर्षों की शक्ति भरो और इस शीश पर हाथ रखो माता। मातेश्वरी, आपने तो हमें कष्ट में डाल दिया। मैं स्वयं आपके दर्शनों के लिए आ रहा था। बेटा, मुझे तो यह एहसास पहले से ही था। शरीर से प्राण अलग हो सकता है, परंतु लक्ष्मण कभी अलग नहीं हो सकता। मैं इसकी हिफाजत करूंगा। लक्ष्मण,
यदि भाई पर कोई संकट आए अपनी जान पर खेल जाना बेटा। माता जी, आपकी हर एक आज्ञा का पालन होगा। माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। जाओ बेटा, परमात्मा तुम्हारा नेत्र गोविंदो। श्यामपति रामचंद्र भगवान की। लक्ष्मण के रोल पर उनके बड़े भाई सुशील आज की लीला समाप्त हुई है। उनके बड़े भाई सुशील की लीला बहुत बेहतरीन राम बनवा